तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना है तो काफी आसान। तो प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट को कि इतने सारे फार्मूले 20-21 फार्मूले दिमाग में रखना। देखिए सामान्य मेमोरी के लिए इतने फार्मूले याद रखना इतना आसान नहीं है। याद कर लेते हैं लोग, प्रैक्टिस के साथ ही याद होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको कम से कम 2-3 बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। आपको 20-21 फार्मूले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम बेसिक आपको याद होने चाहिए। वो फार्मूले आप तत्काल ड्राइव करने की क्षमता इतनी हो कि विद इन अ मिनट आप वो फार्मूला लिख सको। मेरी अप्रोच ये रहेगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में कि हम कम से कम फार्मूला का यूज करें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फार्मूला आपको कंफ्यूज भी करता है। आप सीधा फार्मूले लिखने की कोशिश करते हैं तो गलत भी लिख देते हैं बीच में, है ना। कहीं साइन का प्रॉब्लम हो जाता है, प्लस माइनस का, कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो मेरी अप्रोच ये है कि हम कम से कम फार्मूला का यूज करें। तो कम से कम फार्मूला का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करें। देखिए एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी के पुस्तक में अच्छे से बहुत अच्छा डेरिवेशन समझाया हुआ है और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है। वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दोज फार्मूलीज हम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम कुछ बेसिक फार्मूला हम जरूर याद रखें, जिसमें से एक पेरेंट फार्मूला, इसको हमेशा याद रखिए। cos of x plus y gives you cos of x cos of y minus sin of x into sin of y। इस फार्मूले को एक याद रखिए। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपको क्या याद रखना है? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x cos ऑफ y माइनस प्लस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। ये दो फार्मूले की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूले, आगे हम सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। वैसे कहना चाहिए यही पेरेंट फार्मूला है। ठीक है, और इस पेरेंट फार्मूले से हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ड्राइव कर लिए थे पिछले सेशन में। तो ये फार्मूला तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसको भी कोशिश करिए याद रहे। और एक याद रखिए 10 का रखिए, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y। यदि ये तीन फार्मूले आपको याद हैं तो शायद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आपको प्रूफ करना होता है कि इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करिए, तो आप उसको प्रूव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, टाइम लगे, बट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहेगा, उसको आप कर लेंगे। देखिए क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते हमारी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है उसके बाद फिर स्वतः ही कुछ और फार्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, पर इतने ये बेसिक के तीन फार्मूले हमको तो बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, सोते जगते ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले तो हमको याद ही होने चाहिए, और इन्हीं की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं की मदद से, इन तीन फार्मूलों की मदद से, जिसमें हम थोड़ा इनमें अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे इधर उधर, एक नया फार्मूला ऐसे तत्काल जनरेट करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, कर लेंगे। तो हमको ये तीन को याद रखना। ऑलराइट, यदि आपको तीन याद हो गए तो यहां पर ये प्लस की जगह आप माइनस लगा दें। ठीक है, तो ये फार्मूला सेम रहेगा, यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि ये फार्मूला याद है तो ये फार्मूला बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। मतलब मैं तीन ही फार्मूले याद करने की बोलता हूं, बस इसको तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। cos ऑफ x cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है,
यदि ये याद है तो ये अपने आप याद है, ठीक है। और यदि ये याद है ये वाला, तो यहाँ माइनस हो जाए तो वो भी अपने आप याद है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देना है, राइट। तो ये 3 फार्मूले याद हैं, तो अन्य 3 फार्मूले भी याद हो ही जाएंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये देखिए स्वतः अपने आप याद हो जाना है। और ये फार्मूला याद है तो इसका माइनस भी कर दें, x माइनस वाई, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर माइनस कर दें, यहां पर प्लस कर दें। माने यहां साइन चेंज कर रहे हैं तो इस तरफ भी साइन चेंज करें, उसका अपोजिट साइन चेंज होगा। यहां आप माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ प्लस कर दें, ठीक है। यहां माइनस किया तो देखिए यहां पर प्लस है तो ये माइनस कर दिया आपने, ठीक है। जैसा यहां पर साइन है उसका उल्टा कर देना है। जैसे यहां पर प्लस है और आप इसको माइनस का फार्मूला लिखने जा रहे हो, तो यहां पर माइनस लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो, तो ठीक है। तीसरा फार्मूला भी अपने आप याद हो जाएगा। देखिए मतलब टोटल आपके देखिए 6 फार्मूला अपने आप याद हो गए। क्या याद करने से? 3 फार्मूले याद करने से, ठीक है। ऐसे इसको आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, राइट। ये पैरेलल फार्मूला है। इसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो इक्वालिटीज दी रहती हैं कि इतने इक्वल टू इतना प्रूव करिए, तो उन इक्वालिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, उसमें ये फार्मूले यूज होंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट है। एक्सरसाइज 3.3 की बात है ये। तो एक क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्रूफ करना है -1/2। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए जब भी कभी पाई दिखे तो पाई का मतलब होता है कितना, 180 डिग्री, ठीक है। सीधे आप इसको डिवाइड करो, 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 30, और प्लस यहाँ पर आप 180 रखिए पाई की जगह, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो कास स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 180 का हाफ हो जाएगा 90 और उसका हाफ हो जाएगा 45। ये हो गया आपका 45 इज इक्वल टू -1/2। ये प्रूव करना है। अब क्या रह गया है, ये तो आप 10th क्लास में पहुंच गए, खूब प्रैक्टिस करिए आपने। साइन 30 का वैल्यू यहाँ रख दें, इसका रख दें, सबका रख दें, 1/2 का स्क्वायर कर दें, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 45 कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू -1/2। बस ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ ही जाना है, ठीक है। ये हो गया 1/4 प्लस ये 1/4 -1 हो गया इज इक्वल टू, ये 1/4 प्लस 1/4 ये हो गया 2/4, मतलब 1/2 हो गया। सो 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2। ये इतना आना ही है, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इजी है, सिंपल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के पूरे रख सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए जहां पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। ये प्रूफ करना है, इसको भी कर सकते हैं आप बहुत इजीली। ये 3/4 पाई लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, किया जा सकता है इसको 3/4 को। लगाइए, इसको डिवाइड किया तो अभी देखिए कितना आया था, 45 आया था, 45 इंटू 3 कर दीजिए 135, क्लियर। और प्लस डबल ऑफ कास स्क्वायर, पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 4
वही आपका 45। उसके बाद ये प्लस 2 सेक पाई बाई 3, देखिए पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 हो जाएगा 60, 60 इंटू, अच्छा 2 नहीं है, सेक स्क्वायर है, सॉरी ये सेक स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 10। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, आ जाना है। बस इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये 135 का कैसे वैल्यू रखेंगे इसका, इनका तो आप रख ही पाएंगे। cos 45 आपको पता है, ये पता है, तो चलिए पहले इसका लिख देते हैं, प्लस ये 2 cos स्क्वायर 45 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 sec स्क्वायर 60, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 1/2 का उल्टा, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, इतना हो गया, क्लियर। अब इसका ये प्रॉब्लम रहा है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर 135, आप देख लीजिए 135 को आप कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर, ये हो गया आपका 90 प्लस 45, यू कैन राइट दिस, ठीक है। 90 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये देखिए 90 प्लस 45 ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 के केस में क्या होगा, साइन कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 45, क्लियर, cos स्क्वायर 45 हो जाएगा, और प्लस ये आपका यही, ये 1/2 हुआ तो कट जाएगा, 1 ही आएगा, प्लस ये क्या हो गया, 2 जब 4 2 8 हो गया ये, ठीक है, क्लियर। और ये cos, ठीक है, 90 के केस में साइन का cos कर दिया आपने, और ये क्या हो जाएगा cos 45, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, cos 45 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू इतना 10 प्रूव करना है। अच्छा, कहीं वैल्यूज रखने में गड़बड़ हुआ क्या, देखिए जरा सा क्या हो गया इसमें, क्वेश्चन यही था। 2 साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ 2 है शुरू में, माफ करिए, यहाँ क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2, तो यहाँ 2 बना दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से 2, सॉरी ये 1/√2 रखेंगे ना, इसको रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर ना, ऐसा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ऐसा ना, राइट, cos 45 का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, राइट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, प्रूव हो गया 10 इक्वल टू 10, ऑलराइट, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये था, ठीक है, मैं इसको लिखना मिस कर गया था, देयर वाज 2 इन क्वेश्चन, ठीक है, तो ये देखिए आई गया, क्लियर है, तो बहुत इजी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये लिखा हुआ, देखिए कितना इजी क्वेश्चन लिखा हुआ, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, राइट। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी पाई बाई समथिंग हो, तो यदि पाई बाई समथिंग या पाई का रिलेशन आके आपको ऐसा पाई बाई 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 90, तो वो 10 90 प्लस एक्स वाले फार्मूले लगाना है, ठीक है, साइन 90 प्लस एक्स साइन 90 माइनस थीटा ऐसे करके,
यदि आपको यहां पर दे दिया इन्होंने 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है 270, तो ये यही आपका 270 प्लस थीटा वाला लगाना है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस है 270, मान लीजिए 270 माइनस थीटा है, एक इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंगल। ठीक है, ये वाला लगाना है। और इसी तरह से यदि पाई लिखा हुआ हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पाई लिखा तो मतलब 180 कहलाएगा। यदि ये दिख रहे हैं तब तो फिर वो एंगल का सम वाला जो था ना, मतलब 10 इतना 90 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये 10π/2 10π, तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। जब ये नहीं है इस तरह का, जैसे π/4 है, तो π/4 क्या हो गया अपने आप में, इसको डिवाइड करेंगे 45 आएगा। तो 45 के लिए इस तरह से तो आपने कोई फार्मूला बनाया नहीं, 1045 प्लस एक्स। यदि यहाँ π/2 होता, π/2 प्लस एक्स, तो आप फिर 10π/2 प्लस एक्स, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, हम लोग कर ये रहे हैं कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना, वही 1090 प्लस थीटा, 10 270 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा वाला कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि वहां पर इसका कन्वर्जन कर दें। तो आपको क्या करना है, 10a+b इस तरह का, या 10x प्लस बाई। ठीक है, ये मैंने कहा था 3 पेरेंट फार्मूले याद रखिए। हाँ, 10x प्लस बाई। तो अब बस आप इसका यूज करते हुए इसको क्या कर देंगे, एलाबोरेट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/π/4 प्लस, ये प्लस है, प्लस रखना, 10 of x डिवाइडेड बाई, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है ना, फिर नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 10/π/4 इंटू 10 of x। क्लियर है? ठीक है, ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने कहा था इसको याद ही रखना है, 3 फार्मूले जिनमें टिक किया मैंने, तो इससे ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से आप इसको कर लोगे। ठीक है, इसके अपान में इसका, बस ऐसे ही फार्मूला बनेगा, बस इसकी जगह क्या हो जाए, माइनस ना, यहां पर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रख लेना है अपने को। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका यहां से लिखना चालू करिए क्योंकि उलट जाएगा ये। ठीक है, तो करिए, अपने कोशिश करिए, और देखिए वैल्यू रखिए 1045 की, क्योंकि 10π/4 क्या है, 45 है, वहां वैल्यू रखिएगा। 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसको रख के आप सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, देखिए इसका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, ये देखें 10x माइनस बाई। ठीक है, ये हो जाएगा 10 of x, ये हो गया π/4 माइनस 10 of डिवाइडेड बाई, इसके अपान में क्या होगा, इसी तरह कुछ क्वांटिटी रहेगी, बस उसमें प्लस हो जाएगा, वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, पलट के ऐसे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। क्लियर? अब देखें जरा सा, यहां पर वैल्यू रखें, π/4 क्या होता है, 45 होता है, तो जैसे ही आप यहाँ 45 वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 प्लस, ये क्या हो गया आपका 10x, राइट, 10x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, ये यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10x हो जाएगा, ये 1045, ये हो गया आपका 1 प्लस 10x, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ 1 रखें, ये 10x हो जाएगा, 1 माइनस 10x, अब दिख ही रहा होगा इसका सोल्यूशन, और इनटू यहाँ पर भी ये देखिए 1 माइनस 10x, राइट, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10x। ठीक है, यही प्रूव करना था, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर डबल डबल, राइट, तो इतना इक्वल टू स्क्वायरिंग हो जाएगी।
खत्म, ये स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो इतने का स्क्वायर, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस ये पेरेंट फार्मूले की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाई देते हैं, जहां जहां जरूरत होगी पेरेंट फार्मूले हम लिखते रहेंगे आपको, हाँ मेन फार्मूले लिखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इसको कर सकते हैं। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है, cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है काट स्क्वायर एक्स, काट स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत इजी है, किया जा सकता है। सिमिलरली मैंने कहा ना, ये देखिए पाई का टर्म आ जा रहा है, ठीक है, तो पाई मतलब 180, ये 180 प्लस थीटा हुआ, 180 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाला आप फार्मूला यूज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे क्वाड्रेंट में, है ठीक है। 90 का केस हो, 180 का केस, 270 का केस, 360 का केस, वहां फिर वैसे वाले फार्मूले हम यूज कर लेंगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। काश 180 प्लस एक्स क्या हो गया, ये आपका चला गया 180, मतलब जैसे दूसरे क्वाड्रेंट से आगे चलने वाला है, 180 प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है 180 यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट। 180 का केस है, तो 180 के केस में कास कास ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, तो ये आपका कास ही आएगा, कास। और ये देखिए एक्स, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कास निगेटिव होता है, केवल 10 ही पॉजिटिव होता है। जब मैं कहता हूं 10, इसका मतलब काट भी, 10 और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 10 और काट ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ आप माइनस कर देंगे। कास ऑफ माइनस एक्स, कास ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कास एक्स होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट का कहानी आप ध्यान रखिए, यहां से यहाँ 90 होता है, यहां से यहाँ 180 होता है, तो 90 प्लस थीटा हो तो मतलब 90 के आगे इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा हो तो यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ 180, 180 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और 180 माइनस थीटा या माइनस एक्स तो 180 के जस्ट पहले जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक वो 180, इससे 180 लाइन से कुछ कम, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो ये साइन का क्या हो जाएगा आपका, देखिए 180 के केस में साइन साइन ही रहता है, ऑलराइट लिख दीजिए साइन एक्स। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आपको बताया था इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कास पॉजिटिव होता है, इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ठीक है, साइन तो मतलब कॉसेक भी, यहाँ कास तो मतलब सेक भी, टेन मतलब कॉट भी, और यहाँ तो सारे पॉजिटिव, राइट। तो इस क्वाड्रेंट में ये देखिए, इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहता है, दिस इज पॉजिटिव, ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाई cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया 90 से ज्यादा, और चूंकि 90 का केस है तो कास का कास ही रहना है, कास एक्स, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस कास, गॉट इट। ठीक है, बताइए, जैसे यहां पर क्या था, देखिए ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन साइन था, साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव लगाना। तो ये हुआ आपका, अब बस अब रही क्या गया इसमें, हाँ इज इक्वल टू काट स्क्वायर एक्स के प्रूव करना है, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाहर आके ये देखिए कास अपन साइन, कास अपन सॉरी 180 के सॉरी 90 के केस में क्या होता है, साइन हो जाता है ना, सॉरी 90 के केस में क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ऑलराइट, तो ये माइनस माइनस कट, ठीक है, ये कास एक्स साइन एक्स, कास एक्स बटे साइन, ये क्या होता है काट, ये भी काट, ये हो गया आपका काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू काट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 90 के केस में कास का साइन,
साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ऐसा होता है। ठीक है, 90 के केस, 90 और 270 के केस में, ठीक है, और 180 360 केस में नहीं होता ये। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रख लेना है। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का। ठीक है, किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, कुछ ऐसे ही मिला जुला के। एक थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और इसी तरह का इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलते हैं। देखिए, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसके इक्वल टू आपको प्रूव करना है माइनस ऑफ अंडर रूट 2 साइन एक्स। दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव, इसको प्रूव करना है। ठीक, किया जा सकता है। देखिए, अब देखिए, आप यहाँ 3/4 पाई बाई, ये 3/4 पाई है, 3/4 पाई, तो ना तो आपका देखिए ये 90 केस में जा रहा है, ना 180 वाले में जा रहा है, ना 270 वाले में जा रहा है, वो फार्मूले तो कोई मतलब के नहीं। ठीक है, क्वाड्रेंट वाले फार्मूले आप नहीं लगाएंगे। बस आप क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए कास, आपको फार्मूला में करंट पेरेंट फार्मूला कास एक्स प्लस वाई, इसका यूज करके इसको एक्सपांशन कर दें, और यहाँ कास एक्स माइनस वाई, इसका यूज करके इसका एक्सपांशन कर दें। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लें, हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो कहा ही था कि इसको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला, और यदि ये याद है तो ये तो याद हो ही जाएगा। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कम से कम फार्मूले आपको यूज करना पड़े, याद करें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे फिर इधर का उधर इधर कर लेते हैं। हम जितना कम से कम याद रखेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, वो सारे फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, आई ऑलवेज से दिस। ठीक है, तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। आप सबको पता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, cos x cos बाई माइनस sin x sin बाई। ठीक है ना, ये पता है ना। ठीक, तो इसका एक्सपांशन करते हैं पहले वाले टर्म का, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3 पाई बाई 4, ठीक है, इनटू cos ऑफ x, ठीक है, माइनस sin ऑफ x माने दिस वैल्यू, यानी 3/4 पाई, और इनटू साइन ऑफ एक्स। गॉट इट, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, माइनस, इसको क्या कर देंगे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते थे, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, देयर आर टू वेज आल्सो, पर हम चलिए, हमने ऐसे ही चालू कर दिया है तो कर दे इसको। आप कास ए माइनस कास बी, इस वाले फार्मूले का भी यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, पर ये चलिए अब लॉन्ग कट तरीके से चालू हो गया है, तो लॉन्ग कट तरीका ही पहले समझ लेते हैं, फिर एक शॉर्टकट तरीका भी समझ लेते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कास ए माइनस कास बी, इसका फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो ये आगे इसको इसका एक्सपांशन करेंगे, सो इट विल बी समवॉट लाइक, बस इसी तरह ये माइनस की जगह यहाँ प्लस लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3/4 पाई और इनटू cos ऑफ x, राइट, और फिर प्लस साइन ऑफ x, ये देखिए शुरू वाले का है ना, तो 3/4 पाई और इनटू साइन ऑफ, ये क्या हो गया आपका x। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इक्वल टू के उस तरफ का नहीं लिख रहे हैं, ये LHS ले लो, लेट LHS, हाँ LHS। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये माइनस साइन जैसे ही खुलेगा, ठीक है, तो ये वाली टर्म देखिए और ये वाली टर्म देखिए, तो ये तो गायब ही हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, क्लियर है, ये पूर्व में माइनस लग जाएगा, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होते ही माइनस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म है माइनस में और ये वाली टर्म माइनस में, तो डबल ऑफ दिस टर्म हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डबल ऑफ साइन ऑफ 3/4 पाई साइन ऑफ x। I think you must be getting it.
ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दिस वन, इसको प्राप्त कर लेंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई। अब साइन 3/4 पाई इसकी वैल्यू निकालना है। साइन 3/4 पाई इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ये पाई अपॉन 4 मतलब 45, 45 इंटू 3 यानी 135, है ना, ये 135 हो गया। 3/4 इंटू 180 करिए 135 आएगा। 135 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45, लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 45। ठीक है, रेडियन। पाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, साइन 90 प्लस 45, ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन के केस में कास लिख देंगे पहले हम, ठीक है, कास 45। 90 के केस में, हाँ, कास, ये क्या हो जाएगा 90 के केस में क्या हो जाएगा, साइन का कास हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल है ये, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कास 45। गॉट इट? सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 ऑफ कास 45 इंटू साइन ऑफ एक्स। कास 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, तो ये हो गया -2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। कितना इजी हो गया। ये 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 दो बार में, हाँ, तो एक √2 से एक √2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा -√2 साइन एक्स। गेटिंग इट? प्रूव हो गया। तो बहुत इजी है। एक लंबा तरीका, मतलब एक दूसरा तरीका भी देखा जा सकता है इसको। देखिए, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक लाइन में आ ही गया है, बट आप चाहें, आपको थोड़ा सा और इसमें एनालिसिस करना है तो कर लीजिए इसको। ये नहीं का नहीं, हम ये तो कास ए माइनस कास बी लगाएंगे, तो पहले कास ए माइनस कास बी, ये फार्मूला अब याद तो है नहीं हमको, ठीक है, लगाना चाह रहे हैं कि ऐसा लग जाना चाहिए। ठीक है, तो वो फार्मूला पहले 2 मिनट के अंदर फटाफट लिख दें। ये फार्मूला तो हम दौड़ के लिख सकते हैं, कास ऑफ एक्स प्लस बाई, है ना, इज इक्वल टू कास ऑफ एक्स, हाँ, ये कास ऑफ बाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ बाई। फटाक से बिल्कुल स्पीड से लिखा जा सकता है इसको। इस वाले फार्मूले को भी आप बहुत स्पीड से बिजली की गति से लिख सकते हैं, कास ऑफ एक्स कास ऑफ बाई प्लस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ बाई, ये भी फटाक से लिखा जा सकता है। अब फार्मूले का डेरिवेशन आपको याद है, ठीक है, तो आप इसको क्या ले लो, इसको मान लो ए हो गया और दिस इज मान लो बी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या करना, माइनस करना, कास ए माइनस कास बी। ठीक है, आपको फार्मूला इसका ड्राइव करना, कास ऑफ ए माइनस कास ऑफ बी, इसका फार्मूला ड्राइव करना है। तो इतना माइनस इतना, ऑलराइट, इतने माइनस इतना करना है। तो इतने माइनस इतना करना है, तो इस तरफ भी आप माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और इतने माइनस इतना होगा तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस डबल ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का डबल हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस करें और इधर माइनस करें तो डबल ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका साइन, यहाँ एक्स और इंटू साइन बाई, शुरू में ये माइनस भी लगेगा, ये माइनस ऑफ डबल ऑफ साइन साइन, ऐसा क्लियर है, तो माइनस करिए। तो ये x और y की जगह आप क्या रख देंगे, a प्लस बी अपान 2 और यहाँ a माइनस बी अपान 2। ये मैंने पीछे आपको समझा दिया है ये कैसे आता है। ठीक है, नहीं हो तो फिर से उसको आप एक बार चले जाइए, उसको पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। तो ये आपको यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ साइन, ये a प्लस बी अपान 2 और ये साइन a माइनस बी अपान 2। ये फटाक से आपका, ये मेरे को समझाने में टाइम लगा, यू कैन राइट विद इन अ मिनट, 1 मिनट आपको लगना है, 1 मिनट के अंदर ये फार्मूला आप बना सकते हैं, यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बस आपको प्रोसीजर याद है, सो आप इसको बना सकते हैं फटाक से। ठीक है, कैसे बनाना और डिटेल से मैंने इसको बताया। ठीक है, ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये फिर जब इसको ए और बी माना आपने, मतलब x प्लस बाई इज इक्वल टू ए माना और x माइनस बाई इक्वल टू आपने बी माना, तो x की वैल्यू आती है a प्लस बी अपान 2
और बाई की वैल्यू आती है a माइनस बी अपॉन 2 इनको सॉल्व करने पे। तो इतना तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए जरा सा, ठीक है। तो फटाक से आप यदि इसको a माना इसको b माना तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, इस टर्म में आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट। तो मुझे लगता है इसको किया जा सकता है। तो आपने ये जब किया तो फिर इसकी जगह मान लीजिए दिस इज a, दिस एंगल इज a एंड दिस एंगल इज व्हाट b, और ये माइनस वाला फार्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ क्या हो गया 2 साइन। अब आपको क्या करना है, ये वाला प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड बाई 2। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे मैं लिखे देता हूँ इसको, ऐसा आपको समझाते हैं। माइनस ऑफ डबल ऑफ साइन ऑफ क्या हो गया a प्लस बी, इसको स्क्वायर करिए, यानी 3π/4 प्लस एक्स और प्लस इसको 3π/4 माइनस एक्स, ये ऐड हुआ और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से उसके बाद साइन ऑफ क्या हो गया a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। इसको आप माइनस करिए, इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस इसको करना है आपको 3π/4 और ये हो जाएगा प्लस एक्स, हाँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये किया तो ये देखिए एक्स एक्स खत्म हुआ, माइनस ऑफ 2 साइन, ये क्या हो जाएगा देखिए दोनों एड अप होगा तो ये हो जाएगा 6π/4, 6π/4, ठीक है। और ये अपॉन 2 रहेगा ही, ठीक है। तो ये 2 जो है इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। 2 डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। और इसी तरह से आगे साइन ऑफ, ये देखिए ये खत्म हो गए, ये बचा आपका x, ठीक है। और x अपॉन 2 हो जाएगा, हाँ। तो साइन x अपॉन 2 मिला, साइन x अपॉन 2, साइन x अपॉन 2। सो नहीं x अपॉन 2 का x x 2 हो गया ना, डबल हो गया और डबल से 2 डिवाइड होगा तो एक हो जाए केवल साइन x मिलेगा, ठीक है, साइन x मिलेगा। अब वही साइन 3π/4 का वैल्यू अपन ने निकाल ही लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आप वहां पर रख देंगे, दैट विल बी इक्वल टू cos 45, तो 1/√2 है ना, अभी करके दिखाया था। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स, तो ये खत्म हो के आपको वही आ जाएगा माइनस √2 साइन एक्स, ठीक है। ये करके दिखाया ना भी थोड़ी देर पहले, इसके पहले जस्ट है, इसी को जब किया था उस तरह से, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द सेम टर्म, वही मिल रहा है इसमें भी, ठीक है। तो चाहे तो ऐसा कर लें, चाहे तो वो पेरेंट फार्मूला का यूज करके कर लें, आपकी इच्छा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा मेरी अप्रोच कम से कम फार्मूला यूज करने की रहेगी। ये फार्मूला भी आपको याद नहीं है, सो यू कैन राइट दिस फार्मूला विद इन अ मिनट, है ना। और वो 4 है उस तरह के फार्मूले और वो किए जा सकते हैं, और 4 से 4 और जुड़ जाते हैं। तो देखिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू व्हाट, प्रूफ, प्रूफ करना है आपको साइन 2x और साइन ऑफ 10x, ये प्रूफ करना है साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 10x, ऑलराइट। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, राइट। इसमें भी देखिए ये, यदि इसको हम कुछ ऐसा बना लें कि हम साइन ए माइनस साइन बी का यूज कर पाए, क्योंकि अभी इसमें स्क्वायरिंग लगी हुई है तो कोई बड़ी बात है नहीं, स्क्वायरिंग लगी हुई है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टर्म में है, इसको आप दो हिस्सों में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x ऐसा,
और ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्या चल रहा है अपने दिमाग में? अपने दिमाग में ये चल रहा है कि साइन a प्लस साइन b और साइन a माइनस साइन b, इसका फार्मूला यूज करके हम इसका एक्सपांशन करेंगे, राइट? ठीक है, एल एच एस मान लीजिए, इसको आर एच एस के बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब आपको ये भी फार्मूला याद नहीं होगा, साइन ए प्लस साइन बी याद है तो अच्छी बात है, लिखिए। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको आप विद इन अ मिनट बना सकते हैं, विद इन अ मिनट आप इसको बनाया जा सकता है। क्या लिखेंगे देखिए, फटाक से, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ये तो याद ही है, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये भी याद होगा। इसको तो मैंने कहा है ये 3 फार्मूले में शामिल है ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई, ठीक है, प्लस कास ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक है। ये फार्मूला तो 3 फार्मूलों का हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये याद है फटाक से इसको। और इसी तरह से साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई माइनस कास ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये हमारे पेरेंट फार्मूले। आप इसको बहुत स्पीड लिख सकते हैं, विद इन अ मिनट आप इसको फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ए है और ये बी है, साइन ए साइन बी। तो क्या लिख लेंगे आप, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इनको ऐड करें, इसको ए मान लिया, इसको बी ऐड करेंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये एक जैसे हैं, खत्म हो जाएंगे, प्लस और माइनस। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, डबल ऑफ साइन ऑफ एक्स कास ऑफ बाई, ठीक है। तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या लिख देना है, ए प्लस बी अपान 2, और इसकी जगह लिख देना है ए माइनस बी अपान 2, ठीक है। फार्मूला डराइव करते समय हमने पढ़ा ही था, ठीक है। और भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से याद कर लीजिए, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू आपने ए लिखा है और एक्स माइनस बाई इक्वल टू आपने बी माना है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आता है a प्लस बी अपान 2 और y का वैल्यू आता है a माइनस बी अपान 2। इतना थोड़ा सा दिमाग में तो हम रखें कि x और y का ये सॉल्व होके आता, सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो हम फटाक से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ x का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी अपान 2, और ये cos ऑफ y का मतलब हुआ a माइनस बी अपान 2, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इतना लिखने में यू विल टेक अ मिनट, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट आपको इसमें और कंज्यूम करना पड़ेगा, गेटिंग इट। आपको फिर याद हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक। हो, मेरी अप्रोच है कि कम से कम याद में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हम सोल्यूशन ना कर पाए उसका, गेटिंग इट। तो बस ये साइन ए प्लस साइन बी कुछ रखा ही नहीं है हम, तो फटाक से पुटअप किया जा सकता है, ये हमारा रफ वर्क हो गया, ठीक है। इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, ठीक? तो क्या हो जाएगा देखिए, डबल ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 6 प्लस 4, 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो मैं सीधा ही ना लिख दूं इसको, 6 प्लस 4 10 हो गया और 10 अपान 2, तो मैं लिख देता हूँ सीधा 5x, ये लो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, और इनटू cos ऑफ a माइनस बी अपान 2। तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, 2x, 2x में 2 डिवाइड हुआ तो केवल x बचेगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x, ठीक है। इनटू इनटू आप क्या कर लिए, इसमें यही चीज देखिए, अब ये साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b, या माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या फार्मूला होता है, ठीक इसी तरह से इनको माइनस करेंगे यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे इसको तो ये गायब हो जाएगा, और इतने फिर ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इतने का डबल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर माइनस ये एक्सप्रेशन, तो ये माइनस होके ये खत्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका डबल ऑफ cos x, और ये यहां पर आ जाएगा साइन, इस तरह से, ठीक है। डबल ऑफ cos x साइन y ऐसा आएगा ना, x और y की जगह आपने ये रख दिया, ठीक है।
विद इन अ मिनट ये फार्मूला आपको ड्राइव हो गया। टाइम लग रही नहीं है, ठीक है? आपको समझाने में ठीक है हमको टाइम लग रहा है, गेटिंग इट? पर यू कैन डू इट, जब आप करेंगे इसको ना बहुत फास्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए ए माइनस बी का, तो क्या हो गया आपका डबल ऑफ कास, ये दोनों को ऐड करिए, 6 4 10 और 10 में 2 का डिवाइड करिए तो 5, ये हो गया आपका 5x। फिर उसके बाद साइन a माइनस बी अपॉन टू, इन दोनों को डिफरेंस करिए, a माइनस बी, तो ये आ गया आपका 2x, 2x को 2 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा x, गेटिंग? ये मिल गया, ये देखिए आपको एक्सप्रेशन मिला। अब देखिए कुछ ये ऐसी कहानी लाना है 10x 2x, ये x ये शायद कुछ 2x हो, ये 5x ये कुछ एड अप होके कुछ ऐसी कहानी बने, ठीक है? कुछ ऐसा कहानी बनाना है तो इसको आप एक काम करो, अगल बगल लिख लो, डबल ऑफ साइन 5x, फिर कुछ सोचते हैं इनटू, ये क्या हो गया आपको cos 5x, ऐसा लिख लो, और ये डबल ऑफ cos x sin x, ये वाला फार्मूला लिख लो, ठीक है? ये लिखा जा सकता है। अब आप देखिए जरा सा कि इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, इनको ऐड करते हो, ठीक है? ये देखिए साइन ऑफ x प्लस बाई प्लस साइन ऑफ x माइनस बाई, ये जब ऐड करते हो तो क्या बनता है? इन दोनों को ऐड करते हो तो ये कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये बचता है फार्मूला। यही फार्मूला तो बन रहा था, साइन डबल ऑफ साइन एक्स कास बाई, ऐसा बनता है, ठीक है? तो डबल ऑफ साइन एक्स कास बाई का ये हो गया इस तरह से। तो आप देखिए कुछ है, इसको भी डबल ऑफ साइन, ये एक्स मान लो, कास बाई मान लो, तो इस तरह से इसको इलांगेट कर सकते हो, हैं? इस तरह से इसको, इस वाले टर्म को, इतने वाले को देखिए, हैं? क्योंकि ये देखिए कहीं एक प्लस में भी आ रही है टर्म, और प्लस में होने की वजह से वो 10 हो जाएगा आपका, है ना? ये जो 10 आपको डिजायर्ड चाहिए, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। कुछ ये ऐसी ऐसी दिखने लग गई है। हम्म तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप, इसे आप लिख सकते हो इस वाले फार्मूले से, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले ही फार्मूले, परेशान हो गए फार्मूले ही फार्मूले, कुछ नहीं, प्रोसेस जानिए आप, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री आपको सिंपल लगने लगेगी इससे आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस बाई, यानी ये 5 और ये एक्स हो गया आपका, ये एक्स हो गया और ये बाई हो गया उसका, उस एक्सप्रेशन का, तो ये 5 और 5 ये ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5x गिव्स यू 10x, और इनटू, इनटू नहीं सॉरी प्लस, ये क्या है, साइन x माइनस बाई, x माइनस बाई, इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन ऑफ 0 या 5x माइनस 5x, गेटिंग इट? ठीक है? उसके बाद इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में ये वाला देखिए, सेम यही कहानी ये वाली भी, इसमें भी दोहराएंगे आप। डबल ऑफ cos x sin x, मतलब कुछ इसको लाना है, इसको लाना है ना, इसको हम तब ला पाएंगे जब हम इससे इसको माइनस कर दें। इससे इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो ये और ये टर्म गायब हो जाएगा, और इतना, ये फिर माइनस है तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इतने माइनस इतना, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड माइनस तो राइट हैंड साइड भी माइनस, तो ये गायब और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डबल ऑफ cos x sin बाई, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है? तो इसका रंग रूप कुछ है ऐसा, कुछ दिखने लगा होगा, cos x sin, cos sin x y, तो इसी तरह से आप, मतलब ये कुछ ऐसा, तो इस तरह से बना दो इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई, आगे इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डबल ऑफ, डबल सॉरी क्या है वो, ये साइन ऑफ x प्लस बाई, मतलब x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x माइनस बाई, इतना इतना माइनस करो तो 0 हो गया, यानी x माइनस एक्स, x माइनस एक्स,
अब देखो, अब रही क्या गया, ये आपका हो गया साइन ऑफ nx और ये हो गया 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कोई मतलब नहीं है, प्लस में है, ये खत्म, मतलब अकेला इसके अंदर केवल ये टर्म बचेगी, है ना, और इसके अंदर केवल ये टर्म बचेगी, ये हो गई 0, तो इसके अंदर ये वाली टर्म बची, तो मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 2x, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर केवल ये टर्म बची और इस ब्रैकेट के अंदर केवल ये टर्म बची, आगे प्रूव होगा, ठीक है। तो सो सिंपल, इजी, ऐसे इन क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। आपको फार्मूले नहीं भी याद थे, फिर भी आपने विद इन अ मिनट फार्मूला बना लिया रफली, हैं, विद इन अ मिनट, ठीक है, ऐसे किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप फिर इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन, ये cos स्क्वायर, ऐसा cos स्क्वायर 2x, हाँ, और माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ 8x। इसको भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, यहां आप साइन लेके कर रहे थे, उसमें आप cos लेके कर दीजिएगा, ठीक है, ये इसी तरह से हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है, तो cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b का फार्मूला। तो यहाँ पेरेंट फार्मूले की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख डालेंगे आप इसको cos ऑफ x प्लस y, तो बस cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, हाँ, ठीक है, और इसको cos ऑफ x माइनस y, ये तो याद ही होगा, यदि ये याद है तो याद ही होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देना है, ठीक है, इज इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस आपको करके इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है, फार्मूले बन जाएंगे। किसका फार्मूला बनाओगे आप, वही cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, एक बार इसका बनाओगे और एक cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, इसका बनाओगे, ठीक है, बना के आप लिख लोगे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, सेकंड लगना है, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे इधर वाले, ठीक है, ये आ जाएगा, हाँ? इससे क्या हो जाएगा, डबल ऑफ cos ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 और cos ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, ये वाला बन जाएगा इसका फार्मूला। और इसमें क्या बनेगा, इसमें जब आप माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये यहाँ माइनस, तो ये डबल ऑफ माइनस लगेगा, माइनस ये करके, ठीक है, ये माइनस है और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, तो माइनस 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन बाई क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, ये फार्मूला यूज करके इसको आगे फिर एलोंगेट करेंगे इस वाले को, ठीक है, और इस तरह से फिर आपको ऐसे ही कुछ लास्ट में टर्म मिलने वाली है इस तरह से, और उसको आप यूं एडजस्ट करके और आप ले आना इसे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट देखें, आप एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ये सेम इसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x प्लस डबल ऑफ साइन 4x, साइन 4x, तो उसके बाद लिखता है प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x एंड देन साइन 4x, साइन 4x, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस डबल ऑफ साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है, इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, वही a प्लस बी करें। अच्छा आप ये देखो जरा से यहाँ कि यहाँ x है, यहाँ 4 है, कुछ ऐसा, यहाँ ये है x, ये यहाँ इसको 4x, ये डबल, ये साइन 6x। तो इसको क्या करो आप कि स्प्लिट कर दो, आप दो पार्ट में कर दो, इधर भी और इधर भी। ये 2 साइन 4x है, तो साइन 4x एक इसके साथ ले लो और एक साइन 4x इसके साथ ले लो, और वही वाला फार्मूला आपका साइन a प्लस साइन b, ठीक है, और इसमें भी आप कर देंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखें क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस, इसको लिख दीजिए साइन ऑफ 4x और प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x, ठीक है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये दो टर्म देखिए, ये एक टर्म और एक टर्म ये देखिए इससे, ठीक है। इस पे आपको लगा देना है साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला। जैसे ही आप साइन ए प्लस साइन बी का आप फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुरू का देखिए अब तो वो विजुअलाइज होना ही चाहिए, है ना, तो उधर का आपका खत्म हो जाएगा और इस तरफ आपका साइन ऑफ एक्स और कास ऑफ बाई, ये रहेगा, डबल ऑफ ये दो हो जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला ठीक है, ये याद आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी पीछे किया था। तो डबल ऑफ है साइन ये ए प्लस बी अपॉन 2 और ये कास ऑफ है ए माइनस बी अपॉन 2, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ये फार्मूला होगा आपका साइन ए प्लस बी का, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नहीं याद आ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब मैंने कहा ना कि कम से कम याद रखना है, तो आप कुछ नहीं करिए, बस ये लिखिए साइन ऑफ है एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कास ऑफ बाई प्लस कास ऑफ एक्स साइन ऑफ बाई, ये हुआ। और इसका साइन ऑफ एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कास ऑफ बाई, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कास ऑफ एक्स साइन ऑफ बाई। इन दोनों को एड अप करना है, इन दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस बाई और प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस बाई, इन दोनों को एड अप किया, जैसे ही आपने एड अप किया तो ये खत्म हो जाएगा, बस ये रहेगा, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। तो ये देखिए डबल हुआ तो हमने इसकी जगह ए माना, इसकी जगह बी माना, तो आपने इसी तरह एक्स की जगह इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही आपको ये बता चुका है, ए प्लस बी अपॉन 2 और इसका बाई ए माइनस बी अपॉन 2, तो यू विल पुट इट फाइनल, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज करके ऐसा, ठीक है, जो हमें नहीं था याद पर याद है, बिकॉज इट विल टेक ओनली 1 मिनट। हाँ, मैं याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना, बिकॉज आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 8-10 फार्मूले जो है ना, इसमें आप ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बाएं दाएं हो जाते हैं, मतलब 20-21-22 फार्मूले हैं उसमें। तो मैं तो कहता हूँ कि 3-4 ही हम तैयार करके ट्रिग्नोमेट्री में रखें, सो वी कैन रीच टू ऑल फार्मूली विद इन अ मिनट, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरी हमेशा अप्रोच रहती है कि मैथमेटिक्स केवल फार्मूले का सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, है ना, कि हम मैथ को बस ये माने कि बस फार्मूला 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 है फार्मूला है, ठीक है, उसमें हम परेशान हैं, ठीक। तो बस इसको आप लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये यहाँ साइन, सॉरी ऐसा होगा ना भाई, साइन ए प्लस साइन बी, गलत लिख दिया ना मैंने, साइन बी ऐसा ऐसा लिखना ना, ठीक, साइन ए प्लस साइन बी, इसका एक्सपांशन होता, साइन ए प्लस बी का नहीं होता, साइन ए प्लस बी का तो यही हो जाएगा ना भाई, साइन ए प्लस बी का क्या हुआ, दिस टर्म इज सेम लाइक दिस, ये इसके जैसी हुई ना, ये इसके जैसे हुई, सो यू कैन एलोंगेट लाइक दिस, है, इसका यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए कास ऑफ बी प्लस कास ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये होगा ना, है कि नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है, जल्दी जल्दी में लिखने में हो जाता है, हाँ, यू विल डू लाइक दिस। तो अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या हो जाएगा आपका डबल ऑफ साइन ऑफ, इन दोनों को जोड़िए, 4-2-6, ठीक है, सीधा जुड़ जाएगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, हाँ, ये ए हुआ ये बी हुआ,
तो 4 2 6, 6 में से 2 डिवाइड किया आपने तो कितना हो गया 3x, ठीक है, इनटू फिर आपको cos a माइनस b करना है ना, तो cos ऑफ इसको आपने माइनस किया, जैसे इसको माइनस किया आपने 2x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। अब माइनस 2x अपान x रहेगा, अपान 2 रहेगा ना, अपान का 2, तो यहाँ आएगा माइनस x, और cos ऑफ माइनस x आपको पता ही है कि cos x के ही इक्वल ही होता है, ठीक है, राइट, प्लस आपको ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आगे हो जाएगा ये, इसको आप लिख सकते हैं डबल ऑफ साइन ऑफ, इन दोनों को ऐड करिए, 6 4 10, और 10 को आपने 2 से भाग किया तो आ गया आपको 5x, ठीक है, इनटू cos ऑफ a माइनस b, इतना माइनस इतना तो माइनस 2x होगा, 4x ये a हो गया, यहाँ पर ये हो गया b, तो इसको आपने माइनस किया तो माइनस 2x को जैसे ही आपने डिवाइड किया 2 से, ये हो जाएगा माइनस x। So cos of minus x is nothing but cos x and cos of here minus x also. तो आप इसको बहुत सिंपली लिख सकते हो sin of 3x cos of x plus double of sin of 5x और cos of x. Look at here, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें cos x को उठाइए, बाहर लाइए, दोनों में कॉमन लाइए, और फिर इसमें भी लगाइए sin a प्लस b वाला फार्मूला, ये देखिए डबल ऑफ, इसको ले आइए cos x, इसको बाहर ले आइए, और अंदर बचेगा आपका साइन ऑफ 3x प्लस यहाँ क्या बचा साइन ऑफ 5x, ये देखिए इजी, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइन a प्लस साइन b लगा दीजिए फार्मूला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसको लिखा रहने दीजिए बाहर का, डबल ऑफ cos x, ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ठीक उसी तरह से डबल ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, तो इतना इतना ऐड करेंगे 5 3 8, 8 अपॉन 2, ये वाला देखिए अपॉन 2, ठीक है, तो जैसे ही अपॉन 2 किया आपने 5 3 8 3 5 8, 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और इनटू cos ऑफ a माइनस बी अपॉन, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, है ना, माइनस 2x अपॉन 2, सो इट विल गिव यू माइनस x, ठीक है, और cos माइनस एक्स आपको पता ही है कि cos एक्स ही होता है, तो ये हो गया, देखिए ये वैल्यू हो गई, ये cos एक्स ही हो गया, तो डबल ऑफ ये cos एक्स ये बाहर आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये देखिए डबल ये है ही है ना, तो ये साइन 4x, और ये 2 बाहर आएगा तो यहाँ 4 कर देगा इसको, तो 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x ऊपर वाला मिल गया, ठीक है, तो बहुत इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कठिनाई वाली बात है नहीं है, है ना, फार्मूलों की दुनिया में खोना नहीं है, भटकना नहीं है, नहीं ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने लगेगी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इन फार्मूलीज में एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, बट बिगिनर्स के लिए ऐसा है कि बिगिनर ऐसा ही इसको शुरू करें, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें, उन्हें ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं लगेगी। इकट्ठा 21 फार्मूले दे दिए जाएंगे आपको, 20-21 फार्मूले, बोले इसको रट्टा मारो और फिर अप्लाई करो, सो पता ही नहीं चलना कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे बेसिक इसमें यह है कि पहले तो आपको फार्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है, आपको बनना चाहिए फार्मूला, यदि फार्मूले के डेरिवेशन में एक्सपर्टीज है आपकी, तो क्वेश्चन जो है ना उनमें थोड़ा बहुत टिल्ट ही है बस, है ना, वही कॉन्सेप्ट लग के ही, फार्मूले के डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट लग के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मैथमेटिक्स की थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, ठीक है, फार्मूलों का इंपॉर्टेंस है, फार्मूले आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं, जल्दी से हो जाता है, पर वो फार्मूले याद तब हो प्रैक्टिस के साथ याद हो, प्रोसीजर हमें पता हो और प्रैक्टिस के साथ अपने आप वो याद हो जाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो सो सिंपल। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथ,
देखें, एक थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, 6वां वाला ना एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है कुछ नहीं इसमें। cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos ऑफ फिर क्या है पाई बाई 4 माइनस बाई, फिर माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं है ना, बस आप ना कुछ नहीं करो, इसको या तो cos x माइनस बाई, cos x माइनस बाई, sin x माइनस बाई, sin x माइनस बाई, इसको रख के ही आप वही आपके जो मेन फार्मूले थे, पेरेंट फार्मूले, उनको रख के आप इलांगेट करिए। अंत में सब कट पिट के इसका जो फार्मूला है ना, उसी तरह से एक्सप्रेशन आ जाने वाला है। आप कहिए तो मैं करके दिखा देता हूँ, और नहीं तो आप इसको कर ही सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो गया, cos x माइनस बाई, ठीक है। cos x माइनस बाई, तो cos x माइनस बाई का फार्मूला पता ही है आपको, ये तो याद ही होना चाहिए। कितने बार लिख चुका मैं, cos x cos बाई, माइनस है तो इसमें प्लस कर देना, ठीक है। जब प्लस होता है तो माइनस होता है, हाँ? साइन ऑफ x साइन ऑफ बाई, ठीक है। इसका यूज करके इसको इलांगेट कर लेंगे, करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दे। देखिए पाई बाई 4 की वैल्यू रख देंगे आप इसमें, ठीक है। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 आपको 45 होता है, तो जहां कहीं cos 45 आएगा तो वहां रख देना, 1/, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी साइन 45 की वैल्यू रख देना, 1/√2 हो जाएगा। तो इसमें आपका साइन ऑफ इसका x माइनस बाई का फार्मूला लगा देना आपको, साइन ऑफ x cos ऑफ बाई माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ बाई, ठीक है। बस ये फार्मूला, ठीक है। इसको लगा के आपको कर देना है। आपने प्लस वाले तो याद ही किए थे, से माइनस वाले हो गए। 3 फार्मूले जो शुरू में बोले थे उनको याद ही रखना है, इसको रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई कठिन बात है, ठीक है। वहां जहां cos 45 ये cos पाई बाई 4 आएगा ना, cos 45 का वैल्यू रख लेना, sin 45 का वैल्यू रख देना। जब एक्सप्रेशन ऐसी होगी ना, ऐसे यहाँ, तो रख लेना वहां, अभी नहीं रखना यहाँ पर, ठीक है। जब एक्सप्रेस करेंगे ना ऐसे, तो जैसे cos 45 आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ रखना आपको, यहाँ आपको आ जाएगा sin 45, तो वहां रखना है, वहां 1/√2 रख लेना है, ठीक है। कर सकते हैं, सो वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाँ। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, देखें, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 17x और माइनस साइन ऑफ 3x, ये है, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई आपको लिखा है cos 10x। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको दिखने लगा होगा कि इसमें cos a माइनस cos b का फार्मूला, और ये sin a माइनस sin b का फार्मूला, ठीक है। फटाक से इसको जो है आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए cos a माइनस cos b, ठीक है। तो याद करिए वो फार्मूला, पेरेंट फार्मूला आपको, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे तो
अगला शुरू वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म जो है ये बचेगा डबल ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। याद आ रहा है? ठीक है, ऐसा बचेगा ना। वो विजुअलाइज करिए उस फार्मूले को। नहीं याद आ रहा तो देखिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, तो यहाँ पर वही a प्लस बी अपान टू और a माइनस बी अपान टू। ठीक है, ये आपको दिख जाना चाहिए फटाक से, वो समय नहीं लगना चाहिए ऐसे तत्काल, बस इतना लिख के फटाक से बना दीजिए फार्मूला। ठीक है, कैसे दिखेगा? यदि आपको ये फार्मूला इसका cos x प्लस बाई इज इक्वल टू cos ऑफ बाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ बाई, ठीक है, और cos ऑफ x माइनस बाई इज इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ बाई प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ बाई। ठीक है, ये याद है। आप इनको इनको माइनस किया, cos a माइनस cos b, ठीक है, ए बी मान के, तो जब माइनस किया तो ये गायब हो जाएंगे इतने, फिर माइनस इतना, तो यहाँ ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस, तो डबल ऑफ दिस मच माइनस, ये बन जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? cos ऑफ वही a माइनस बी, सॉरी, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b will give you what? माइनस डबल ऑफ साइन a प्लस बी अपॉन 2 और इनटू cos ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, फटाक से इस पे रखेंगे, इसको रखेंगे और इसको एक्सपांड कर देंगे आगे ऊपर वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ साइन ऑफ इन दोनों का जोड़, है ना, तो दोनों का जोड़ क्या हो गया? 9 5 14, सॉरी, हाँ 9 5 14, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7x हो गया, 7x इनटू साइन ऑफ a माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे 4 होगा। ठीक है, ये a हो गया ना भाई, सिंपल सा, ये b हो गया, इनको इनको माइनस किया आपने, तो इस वाले फार्मूले को देखो ना आप, तो माइनस किया आपने तो क्या हो गया? 4x, 4 से 4 डिवाइड, तो 2x ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? आगे देखिए, इस पे इसका फार्मूला याद करें, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी, दोनों को माइनस करेंगे, शुरू वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा, और लास्ट वाला जो टर्म है, ऊपर वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस रहेगा, तो फिर माइनस जब करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो डबल ऑफ वो लास्ट टर्म उधर से जो है cos ऑफ है, cos ऑफ x साइन ऑफ बाई, इसका डबल बचेगा। ये दिख पा रहा हो तो वो इतना दृश्य में, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? डबल ऑफ cos ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। नहीं दृश्य हो रहा है तो दृश्य करा देते हैं आपको। ठीक है, इसको दृश्य करा देते हैं, कैसे हो जाएगा? क्या था? साइन ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x cos ऑफ बाई प्लस cos ऑफ x साइन ऑफ बाई। ठीक है, और ये क्या हो गया? साइन ऑफ x माइनस बाई इज इक्वल टू, बस यही एक्सप्रेशन लिख जाएगा, माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ बाई, बीच में माइनस लगा देना। अब देखो, साइन a माइनस साइन b, यही ना कर रहे थे अपन, साइन a माइनस साइन b। ठीक है, इसको इसको माइनस करना है तो ये गायब हो गए, और लास्ट की दो टर्म ये माइनस से होके प्लस हो जाएगी, तो डबल ऑफ cos x साइन बाई ये बचेगा। तो इस तरह से आपने x की जगह ये रख दिया, y की जगह रख दिया, बिना फार्मूला याद की याद हो गया। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा प्रेशर मारेंगे, है ना, तो उस प्रेशर से ये फार्मूला जो है जनरेट हो जाएगा तत्काल। क्लियर है? Got it? तो इसको आप लिख सकते हैं, इतना लिखने से भी आप बच जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर मारना पड़ेगा हल्का सा। सो विद इन 10 सेकंड यू कैन राइट दिस फार्मूला। 10 सेकंड ही लगना है केवल।
थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे डबल ऑफ कास ऑफ, दोनों को जोड़ो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 17 3 20 और 20 से 2 भाग तो 10, ठीक है, तो 10x हो गया और इनटू साइन ऑफ ये माइनस बी, 17 से 3 माइनस किया आपने तो बचा 14, 14 14 से 2 डिवाइड किया आपने, वो 2 अब अपान वाला ये, तो क्या बचा 7 बचा, तो 7x ऐसा लिख सकते। तो फिर भी आपको नहीं मिला ना वैसा, आपको चाहिए था तो उस तरह से, वो कहानी है ना। तो क्या करेंगे आप, ये भी तो एक आइडेंटिटी, ऐसी भी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली, ये डबल ऑफ साइन साइन ऐसा करके जब आती है तो क्या होता है भाई इसमें, देखो इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, इन्हीं 4 फार्मूलों की मदद से, है ना। ऐसी एक आइडेंटिटी और एक ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी इन्हीं दो की मदद से, ये इन्हीं की मदद से आप आइडेंटिटी बना सकते हैं। देखिए आपको लेना है साइन और साइन 2 बार, तो साइन और साइन 2 बार तो इसमें है, ठीक है। इन दोनों को यदि आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये वाले कट जाएंगे, तो माइनस करेंगे आप तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स साइन बाई, ये 2 डबल हो जाएगा और इक्वल टू ये, तो यानी कि आप इन दोनों को माइनस करिएगा तो आपको ये लिख सकते हैं कि cos ऑफ x प्लस बाई, है ना, और माइनस cos ऑफ x माइनस बाई गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू ये माइनस ऑफ डबल ऑफ साइन एक्स साइन बाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, माइनस को उठा के इधर कर देंगे पूरा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे ये रिलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ प्लस माइनस होंगे एंगल के, ये प्लस माइनस, हाँ, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है। और तो ये तो कास का हुआ ना, हम तो सॉरी, हाँ ठीक है, साइन साइन का ये हो गया, हाँ। और इसी तरह से आपका देखिए इसका कास का, है ना, तो ये कास वाला यहाँ से कुछ आने वाला है, कास और साइन, कास और साइन इससे आ जाएगा, कास और साइन, इन दोनों को आप क्या करिए, माइनस करिए, है ना। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बाई और माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डबल ऑफ कॉस एक्स साइन बाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो नीचे वाला कुछ मिल जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो बस ये आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस आइडेंटिटी का ऊपर वाला और ये नीचे, ठीक है, ये वाली ये यहाँ और ये वाली यहाँ लगा के पलटा दीजिए, ठीक है, उसको उल्टा दीजिए, आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, शुरू का माइनस इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस लेके माइनस ले लीजिए शुरू में, यहाँ पर 2 माइनस लगा लीजिए ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस और लो एक माइनस ही, ठीक है। अब तो मजा आ गई, ऐसा तो लिखा जा सकता है इसको, तो उसका तो ये हो ही गया, तो माइनस ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, प्लस था ना, तो 2 माइनस लिख दिया क्योंकि इसका फार्मूला है हमारे पास, तो ये रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस बाई, हाँ, यानी इन दोनों को ऐड होगा 7 to 9, 9x अपॉन, सॉरी 9x, हाँ, और माइनस cos ऑफ, ये दोनों माइनस हुआ तो कितना हो गया 5x, ये दोनों माइनस हुआ तो 5x, ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाई ये दोनों को देखिए, इससे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ये दोनों ऐड हो जाएगा 10 17 17x और ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x माइनस बाई, तो ये हो गया आपका 3x, ठीक है,
ये भी मिला आपको कुछ अजीबो-गरीब, अटपटा-सा, हाँ? तो आप फिर से वहीं पहुँच गए जहाँ से आप चले थे। देन व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करोगे? इस आइडेंटिटी से तो आपको फ़ायदा हुआ नहीं है। हुँ? तो आप लगभग वहीं पहुँच गए। एक माइनस का प्रॉब्लम है, कहीं आपने माइनस यहाँ लिखने में प्रॉब्लम किया है। तो ये एक्चुअली हुआ यूँ कि अपन ने ध्यान नहीं दिया इसको, ये क्या हो रहा। अपन को मिल ही गया है ना, ये देखो ना, पहले उसके जैसे ही मिल गया ना, ये देखो, ये टर्म और ये टर्म, ये क्या है? एक सी है ना, तो कट के कुछ है, वही तो दे देना है। हाँ, क्या कर रहे हैं अपन ये? हाँ, जस्ट वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। इसको करके ही तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हुए, क्योंकि आप फिर उसी तरह से ये उल्टा चलना ही हो गया ना, उल्टा चल के फिर आप क्वेश्चन में पहुँच जाएँगे, है ना? तो इसलिए आपका क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया ना, ये कट जाएगा, और आपको वही मिलने वाला है। तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप तो बस ये देखें ये दोनों कॉस क्या था आपका? ए माइनस कॉस बी, तो क्या आ रहा था? माइनस ऑफ डबल ऑफ ए, हाँ? देखिए ये फ़ॉर्मूला बन रहा था ना, क्या बन रहा था? कि कॉस कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है? इज इक्वल टू, देखिए यहीं से फार्मूला, ये देखिए, माइनस ऑफ टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू और कॉस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ बाई, यानी ए माइनस बी अपॉन टू, ये हुआ फार्मूला। और साइन ऑफ क्या आपका ए माइनस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बना ये, ठीक है? डबल ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू और साइन ऑफ यानी ए माइनस बी अपॉन टू। जस्ट यू पुट दिस, हाँ, इसको आप ये ए और बी यहाँ पुटअप कर दीजिए पहले और दूसरे, आपको मिल जाने वाला वही सिंपल सा, ठीक है? क्या हो जाएगा? देखिए ये इससे ये वाले को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा इसके बाद आगे माइनस ऑफ, देखिए माइनस ऑफ डबल ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू, इन दोनों को ऐड किया, 9 14, 14 से 2 डिवाइड किया 7x, और फिर क्या हो गया इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी दोनों से ये हुआ 4, 4 से 4x, 4 से 2 डिवाइड 2x, है, ठीक है? डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? डबल ऑफ कॉस ऑफ क्या हो जाना है आपका ए प्लस बी, यानी ये देखिए दोनों जुड़ेगा, यहाँ वाला ए प्लस बी, तो 17 3 20 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है? 10 एक्स इंटू साइन ऑफ, ये दोनों माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 2 तो 7 एक्स, ये हो जाएगा आपका 7 एक्स। तो क्या हो गया आपका, देखिए ये और ये कटा, ठीक है? और ये 2 से ये 2 कटा, बचा कितना? माइनस ऑफ ये साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, ठीक है? तो इन दिस वे यू कैन डू, ठीक है? ऐसा आप इसको सिंपली कर सकते हो। आपने यहाँ पर शुरू में माइनस नहीं लिखा था जब फर्स्ट टाइम किया था उसको, ठीक है? तो ये भी देख लेना ही कहीं कुछ कटना है, ऐसा नहीं कि अपने को आगे बढ़ते जाना है बस देखने नहीं कि अच्छा ऐसा कुछ मिल गया तो फिर अपन पलटाना चालू करें, पलटाएंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, है ना? ठीक है, तो वहाँ पहुंच ही जाना है, राइट? सो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह इसी तर्ज पे, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, मतलब 16 नंबर तो हमने कर ही दिया, 17 भी कर सकते हो, 18 19, थोड़ा सा 20 नंबर में हो सकता है इशू, तो मैं 20 नंबर क्वेश्चन करा देता हूँ। वो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ, इज इक्वल टू डबल ऑफ साइन एक्स, ये वाला है ना, ये है, ठीक है? अब ये देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं,
दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यदि आपको याद आ रहा हो, ये किसी की आइडेंटिटी है, किसी का बनता है कुछ ये ऐसा कहानी है, ठीक है, किसी का कहानी कुछ बनता है, शायद ये बनता है इसका cos 2x का बनता है, ठीक है, cos 2x का ऐसा बनता है, ठीक है। नहीं याद आ रहा cos 2x का फार्मूला क्या है, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको तो याद ही है ना, cos x प्लस y, ये तो मास्टर फार्मूला है, मास्टर स्ट्रोक करता है, ठीक है, इसका तो याद ही है। इसका नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ होता है अपन ने शायद, तो कुछ मेमोरी में आता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा कि हाँ ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था एक फार्मूला, तो फिर भी याद तो नहीं है, तो अपन देख लेते हैं कि इसका कुछ होता है कुछ ऐसा, तो इसका तो याद ही है, तो इसका जब याद है तो इससे इसको बनाएं, ये क्या हो जाएगा आपको cos ऑफ x प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं, तो इसको फटाक से लिख सकते हैं आप cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यहाँ y के रूप में x ही है, ये देखिए आ गया आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हाँ यार है तो कुछ ऐसा है, लेकिन ये तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा ऐसा ही, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसको माइनस साइन यदि कॉमन ले लें इसमें से, तो ये बन जाना माइनस ऑफ, ये ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मिलेगा ना, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो मतलब अब आपको ये दिया हुआ है, यानी दिस इज इक्वल टू ये cos ऑफ ये 2x, ये तो इतने इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस को इधर भेज, तो माइनस ऑफ 2 cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये है कि नहीं, तो इसकी जगह आप ये रख दोगे, बहुत बढ़िया, ये रख दिया आपने, अमान क्या रख दिया आपने, माइनस 2 cos x रख दिया आपने, ठीक है, माइनस 2 cos x रख दिया, क्लियर, साइन ए माइनस साइन बी लगा दीजिए फार्मूला, साइन ए माइनस साइन बी, याद करिए, हाँ शुरू वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसमें cos x sin y, यही था ना, डबल ये हो जाता है ना ऐसा, याद करिए, फिर से मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, याद करा देता हूं आपको, ये देखिए साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x cos ऑफ y, ठीक है, प्लस क्या होता है cos ऑफ x साइन ऑफ y, ठीक है, और ये देखिए साइन ऑफ x माइनस y, यही सेम चीज लिखते हैं अपन, साइन ऑफ x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ y है, जब इसको इसको माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो ये वाला टर्म पहला तो खत्म हो गया, और इतना ये माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो डबल ऑफ cos x साइन y मिल ही जाना है ये, ठीक है, ये होगा आपका इसका, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला कुछ ऐसा बनना है, यहाँ आप रख दीजिए ए प्लस बी अपान 2 और यहाँ रख दीजिए ए माइनस बी अपान 2, सेकंडों में होना है ये, ठीक है, नहीं याद है तो बस ये पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डबल ऑफ क्या करिएगा आप, ए प्लस बी अपान 2, हाँ, तो कास ए प्लस बी, यानी इसको इसको जोड़िए, तो इसको इसको जोड़ेंगे 4x हो जाएगा, 4x अपान 2, तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और इनटू ये क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन में क्या ए माइनस बी, एक्स माइनस 3x, x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस 2x बचेगा, तो यहाँ होगा माइनस 2x, गॉट इट, ऐसा मिल गया, ठीक है, ये इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिला, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, cos 2x था ना, ये यहाँ पर ना होगा माइनस cos 2, ऐसा होगा ना भाई, है, ये देखो ये फार्मूला जो बना रहे थे ना, ये जो फार्मूला बनाया था अपन ने, यूं यूं यूं,
ये देखिए माइनस cos 2x इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होगा, नीचे नीचे जो होगा माइनस ऑफ cos 2x है ना, ये देखिए ना यहीं से फार्मूले से, क्लियर, माइनस cos ऑफ 2x इसकी जगह, क्लियर, वी कैन राइट इट। ये यहाँ से तो क्लियर ही होगा ना, ये बना इस ये फिर ये माइनस इधर लगा दिया आपने, ये माइनस cos 2x ही तो है ये। तो ये देखिए इस चलिए खैर लिख लेते हैं, डबल ऑफ cos 2x, ये साइन माइनस 2x, साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, सो मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन 2x, गॉट इट, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ cos 2x, ये cos 2x से cos 2x खत्म, ये माइनस खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी है, और ये आपको बचना है। अच्छा ये डिवाइड बाई 2 भी तो होगा यहाँ पर, देखिए ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, तो यहाँ माइनस एक्स ही बचेगा ना, सॉरी ये माइनस एक्स ही बचेगा ना यहाँ, ऐसा, ठीक है। तो ये आपको x हो जाएगा यहाँ, क्लियर, ये था ना। अब देखिए a प्लस बी अपॉन 2 तो ये आया, और a माइनस बी अपॉन 2, तो a माइनस बी करेंगे ना इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई, जैसे आप करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 कटेगा, माइनस एक्स ही बचेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डबल ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ऐसा स्पष्ट है। और स्पष्ट लिख दें आप तो ये ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला ये लिखा हुआ है तो इस तरह से लॉन्ग करें, डबल ऑफ कास, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी x प्लस 3x अपॉन 2, ठीक है, ये लीजिए, फिर हो गया साइन a माइनस बी अपॉन 2, रखिए x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है, ऐसा, इसके अपान में आप करिए इसका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, क्या मिला है आपको, माइनस कास 2x, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस कास 2x, ठीक है। अब ये हुआ आपका डबल ऑफ कास, ये क्या हो जाएगा देखिए, 4, ये हो गया 2x, ठीक है, और ये हो गया आपका साइन, ये हो जाएगा आपका माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है। तो ये खत्म, ये शुरू में आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये माइनस 1 नीचे रहा, ठीक है, काटा आपने, ये माइनस से माइनस खत्म, तो इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ये तो ना कुछ याद से भी कुछ दिखा, कुछ मिला, ना याद होते हुए भी फार्मूले नहीं याद, बस वो 3 बेसिक फार्मूले, 2-3 फार्मूले याद कर गए। अच्छा चलो ये भी नहीं दिमाग काम किया इसको, तो अपन एक तरीका और भी है, इसको और कर सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं कि इसको साइन एक्स माइनस साइन 3x है, डिवाइडेड बाई, इसको आप ये भी लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, और यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये फार्मूला तो आपने लिख ही दिया था अभी ये, ठीक है, हाँ, माइनस वाले फार्मूले थे ना, ये काहे के थे ये, हाँ माइनस वाले थे ना यहाँ पर, सॉरी माइनस वाला था ना ये माइनस वाला था शुरू में, हाँ, तो इसको माइनस किया था तो ये आया था। तो अब आप इसका साइन ए माइनस कॉस वाला भी आप इस पे, लेकिन वो 2 टर्म दूसरी टर्म आ जाएगी ना, साइन कॉस, तो नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि ये दूसरे है ना, तो ये यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो इस तरह से ना करें, बेटर रहेगा, आप उसी तरीके से करें, दैट्स फाइन, ठीक है, जैसे भी आप, ये माइनस था यहाँ पर भाई, माइनस करके लिख रहे थे ना, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस किया था ना, तब तो ये आया था डबल ऑफ कास एक्स, ये सुधार लीजिएगा आप, इसमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, अरे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
बाकी आप लोग ऐसे ही प्रयास करके कोशिश करके करते रहेंगे। तरीका मैंने बता दिया है कैसे आपको करना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इज समवट लाइक दिस, 10 4x is equal to, what is given, 4 of 10x into 1 minus 10 square x divided by 1 minus 6 10 square x और प्लस 10 की पावर 4x। ये कुछ आपके सामने एक इक्वालिटी दी हुई है, एक प्रॉब्लम दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक लिख दिया। देखें जरा सा, आपने साइन 2x cos 2x sin 3x cos 3x tan 2x tan 3x, इनकी क्या आइडेंटिटीज होती हैं, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कैसे निकालते हैं, बस 2 मिनट का काम है, उसको फटाक से आप निकाल सकते हैं। भूल भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालने का तरीका आ रहा है, आप निकाल लेंगे। नहीं, पीछे हमने पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तत्काल इसको किया जा सकता है। तो tan 4x की भी अब निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने tan 4x दे दिया है, तो उसी प्रोसीजर से अपन कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। आप चलिए tan 2x की देख लेते हैं पहले। आप पता है tan 3x की निकालने के लिए हम tan 2x वाली यूज करते हैं। tan 2x की क्या होगी, tan 2x की नहीं यार, क्या होगी, पर पेरेंट फार्मूले वो 3 ही याद रखना है। ठीक है, वैसे है तो एक ही फार्मूला cos x प्लस बाई का, उसी से सब कुछ बनता है। जैसे मैंने कहा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सारा कुछ उसी से ड्राइव हो जाता है। ठीक है, पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर द कि ना हो, तो आपको क्या करना है, वो 3 फार्मूले याद करना है। कौन कौन से याद करना होता है, मैंने बताया था। एक याद करना है cos x प्लस बाई का, एक याद करना है आपको sin x प्लस बाई का। ठीक है, दूसरा याद करना है tan x प्लस बाई का। कितने फार्मूले याद रखना है? इतना तो याद रखना ही है। मैंने तो बोला ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन बेसिक हैं, 3 पिलर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये है 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं, मोटे मोटे, है ना। एक चौथा आप भी याद रखना चाहिए, काट एक्स प्लस बाई का, उसको भी याद कर सकते हैं। चौथा चौथा स्तंभ इसका काट एक्स प्लस बाई। ये 4 पिलर हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम की बिल्डिंग के छत के, हाँ उसके। ठीक है, इसके आधार पे आपको यदि कला आती है ना, आपके हाथों में जादू है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखते हैं tan 2x, तो इसका तो याद ही होना चाहिए, इनके तो कई बार लिख चुका। इसका लिख देता हूं आपको। हाँ, इसका क्या होता है भाई, tan x प्लस tan बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan बाई। ठीक है, ये भी अपने आप में इन्हीं की मदद से आया है। हाँ, ठीक है, तो फिर भी इसको याद करें। तो tan 2x क्या होता है, देखिए tan x प्लस x होता है, tan 2x राइट। तो ये क्या हो जाता है आपका tan x प्लस tan x, 1 मिनट का काम है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। ठीक है, बाई की जगह आपको x रख देना है इस फार्मूले में। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाता है भाई, tan 2x, बहुत इजीली tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस डबल ऑफ tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गई एक आइडेंटिटी। आप भूल गए थे इसको, tan 2x का फार्मूला कितना होता है, तो 1 मिनट भी नहीं लगना, ये याद है तो इनकी जगह बस बाई की जगह x रख दीजिए, फटाक से दिख जाएगा, ये नजर आ जाएगा, दृश्य हो जाएगा। यदि ये आपसे बनता है तो ये तो दिख ही जाना है, ये नजर हो जाएगा, है बिल्कुल दिखने लगेगा। संजय की दृष्टि से ये दूर से ही दिखने लगेगा। अच्छा, ये होता है, तो आप इसमें पुटअप कर दीजिए, हाँ इसको, और करिए, और फिर आगे बढ़ते चलिए, और मिलेगा आपको कुछ वैसा ही परिणाम। देखो, इसको tan 4x को आप क्या करते हैं, tan 4x को आप लिखते हो डबल ऑफ 2x, ऐसा भी लिखा जा सकता है, LHS कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan ऑफ 2 ऑफ समथिंग एंगल, सम एंगल,
एंड हियर दिस वाज x, हाँ, यहाँ ये था, ये है। इसको ऐसे ही मान के चलना है, यहाँ 2x लिखा है ना ये x, तो x की जगह आप इसको मान के चलना 2x को, ठीक है। और उस फार्मूले में रख के एलाबोरेट कर दीजिए। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 10x की जगह ये आपने माना, ये ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये 2 इंटू ये समथिंग, समथिंग दिस वैल्यू इज समथिंग इज हियर, ये समथिंग ये है, ठीक है। इसको मैंने 4x को ऐसा लिख दिया, तो 10 ऑफ x लिखा है, सो दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2x, गॉट इट, ठीक है। अब आगे फिर से इसको एक बार रखिए, अब इज इक्वल टू डबल ऑफ 10 2x, अब तो इसको ही लिख दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से लगाइए, तो ये हो जाएगा क्या 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर है। इसकी जगह लिखा मैंने, ठीक है, डबल ऑफ ऐसा, और पूरे के डिवाइडेड बाई ये आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, ये देखिए ये, तो इसकी जगह ये जो है इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 210x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर x का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, ये किया जा सकता है। यहाँ पर वो वैल्यू पुटअप कर देंगे आप, तो डबल ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये मेन डिवीजन लाइन है, मेन डिवीजन लाइन, ठीक है। अब इसको उल्टाइए पलटाइए घुमाइए फिराइए और यू विल गेट द आंसर, ठीक है, मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और कष्ट सह लेते हैं, आपको और परेशान कर लेते हैं, अब तो कुछ रह नहीं गया है, उलट गुणित करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फाइनली यू विल गेट दिस। चलिए कर ही लेते हैं, लिख लेते हैं 210x डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऑलराइट। ये देखिए a माइनस बी, इसको आप चाहें तो इसको ऐसे यहां पर ले जाएं, इसको सिंपल देखिए, मैं आपको चलो एक लाइन और बढ़ा ही लेता हूं आपको समझने के लिए, इसको मैं यूं लिख लेता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 10x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, बस मैंने एलसीएम वगैरह लिया है यहाँ पर, ये 1 अपान 1 हुआ, ये भाई ये इसका स्क्वायर भी कहलाएगा, इसका स्क्वायर भी कहलाएगा, तो ये मैंने यहाँ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई ये करके ये माइनस इतना अपान ये दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर ये कर दिया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये देखिए ये पलटेगा, ऐसे घूमेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जैसे घूमेगा तो क्या होगा, इसके एक पार्ट को, ये पार्ट जो है ये दो दो पार्ट होंगे, इसके एक पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 210x, और ये पलटेगा, पलटेगा तो मैं लिख ही देता हूँ आपकी समझने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये इंटू ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये खुलेगा,
एक मिनट, आपने गड़बड़ किया यहाँ पर। ये 10 2x था ना, ये डबल ऑफ 10x, ये एक 2 और बाहर आएगा। ये देखिए आपने गड़बड़ किया यहाँ पर। जब आपने इसका फार्मूला लिखा तो ये तो लिख ही दिया, और ये 10 2x का जब फार्मूला लिखा तो ये आपने यहाँ पर 2 आएगा ना बाहर, 2 10x है, नहीं याद आ रहा है, गड़बड़ हुई ना यहाँ पर। ये देखिए 10x प्लस बाई होता है ना ऐसा, इज इक्वल टू 10x प्लस 10 बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10 बाई, ये होता है। तो इज इक्वल टू एक्स एक्स यहाँ दोनों सेम, तो 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, राइट। तो एक टू इसका, इसको जब इलांगेट किया आपने, ये है ना, किया है ना 10 2x का, ठीक है, 10 2x है। तो ये यहाँ पर एक टू रहेगा ना, यहाँ पर आपने मिस किया ना, तो एक टू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये ऑलरेडी एक टू बैठा हुआ है, ठीक है। तो 4 चलेगा साथ में, यहाँ पर ये 4 चलता जाएगा साथ में, ये और ये 4 चलता जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला नीचे आ जाएगा टर्म, देखिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको कहे तो हम थोड़ा सा विस्तारित कर दें इसको, तो 1 स्क्वायर, ये देखिए पलट गया, ऐसे घूम के ऊपर चला गया, टर्म यही, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर क्लियर। और फिर माइनस 2ab, 2ab यानी इतना इंटू इतना, है ना, तो 2 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर है ना, ये वाला, ठीक है, 2ab, हाँ, और ये माइनस यही है 2 10 स्क्वायर, नहीं 2 10 एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक है। देखिए कहीं ये इससे एक पार्ट से एक पार्ट कटेगा, ठीक है, और 2 10 एक्स, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ये देखें, ये ऊपर वाला तो क्लियर हो गया, ऊपर वाला तो अपने को मिल पा रहा है, 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो अपने को मिल गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये मिल गया। अब नीचे देखिए इधर, तो ये आपका 10 स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, मिट गया ये क्वेश्चन में यहाँ पर 10 की पावर 4x है ना, ये ऐसा था ना, मिट गया क्वेश्चन यहाँ पर। अब आप देखिए ये आपको मिला, अब इसको देखो जरा सा, ये लिख गया आपका 1, और ये देखो जरा सा, ये 2 की पावर 2 यहाँ, ये पूरा, ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, ये 4 10 स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 2 10 स्क्वायर, ये माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस इतने के अपान में आप लिख देंगे 1 माइनस इतने को, इतना ध्यान दीजिए और इतना ध्यान दीजिए, इतना, इन दोनों से हो जाएगा कितना, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आपका प्लस 10 की पावर 4x हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 4x होल स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर 4x, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव आउट कर लिया है, ठीक है, तो सिंपली किया जा सकता है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन के टाइम में प्लस माइनस को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है, और बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री केवल ये फार्मूले का सब्जेक्ट नहीं है,
ये फार्मूले का ही बस है पूरा फार्मूला। ठीक है, 2-3 बेसिक फार्मूले लगते हैं, उसके आधार पे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन कुछ भी ना जाने तो फिर भी साइन थीटा कॉस थीटा ही बस जाने। उसका ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो भी ये लेके चले अपन, तो वहीं से चालू करें तो फिर एक क्वेश्चन करने में इट विल टेक एन आवर। ठीक है, तो कुछ एक फार्मूले तो आपको याद करना ही होता है, और वो बेसिक फार्मूले कौन कौन से याद करने होते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं शुरू में। तो आप इन 3 फार्मूलों को कभी मत भूलिएगा, cos ऑफ x प्लस वाई को, साइन ऑफ x प्लस वाई को, और टेन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, माइनस के आप लगा ही लेंगे, उसी तरह से निकाले लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप काट x प्लस वाई, कोशिश करें यदि ये भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं इतना मादा होना चाहिए 2 मिनट में आप उसको निकाल सकें कि इसका क्या होता है। ठीक है, पर ये 3 तो आपको बेसिक याद रखना ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, 3 याद रखनी है, और ये 3 याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं बीच बीच में, जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां वहां आप फार्मूला विद इन अ मिनट आप तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको पूरा करते हुए इस चैप्टर का समापन करेंगे। कुछ भी बचे कुछ क्वेश्चन और होंगे तो उन्हें भी अपन करते हुए इस चैप्टर को पूरा फिनिश आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।